BSc किया है। तो मैंने उसके बाद ये सोचा है कि मैं पढ़ाई भी करूँगी लेकिन मैं बेकरी करूँगी ही करूँगी। मैंने कंप्लीट किया अपना BSc, उसके बाद ही मैंने डिप्लोमा किया। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, यूं तो वादी कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आए दिन हम आपको वादी कश्मीर के टैलेंट से रूबरू कराते हैं। चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी शोबा आप उठा के दिखाइए, वहाँ पे वादी कश्मीर के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया। और वहीं पे अगर ख़वातीन की बात करें, किसी भी शोबे में ये पीछे नहीं है, ये किसी भी शोबे में ये कम नहीं है। आज आपको एक ऐसी ही लड़की से मिलाते हैं जो शेफ़ है बाई प्रोफेशन और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम करते हैं। हालांकि इस फील्ड में ख़वातीन कम दिखते थे, मगर कई टाइम से अब इस फील्ड में भी ख़वातीनों ने अच्छा खासा काम किया है। गांदरबल की लड़की है और नाम पाकीज़ा इनका नाम है, जो बाई प्रोफेशन शेफ़ है। इनसे मिलाते हैं, इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं इनके कामकाज के बारे में। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? सर मैं ये 1 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। पहले मैं पंजाब में काम करती थी, तो मैंने कोर्स भी वहाँ पे किया, अपना डिप्लोमा वहाँ कंप्लीट किया है, वहाँ जॉब किया है। फिर मैं कश्मीर आई तो मैंने सोचा कि मैं दूर नहीं रह सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे ही स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैं ऑन फ्रेश में आई, तो मैंने इनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कोर्स किया, तो इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो इन्होंने मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पे अपना जो आप में हुनर है वो आप हमें दिखाइए कि आप में क्या आर्ट है। तो मैं इनके साथ 1 साल से काम करती हूँ। मैंने डिप्लोमा किया, फिर इनके साथ काम किया। आप बाई प्रोफेशन शेफ़ हैं, तो मुझे बताइए कौन कौन सा क्या क्या बनाते हैं आप? ओके सर मैं ऑल टाइप्स ऑफ बेकरीज बनाती हूँ। जो भी कश्मीर में चलती हैं बेकरी वो मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने बाहर से भी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं जिनको हम फ्रेंच बेकरी बोलते हैं। वो कश्मीर में अभी कम चलती है, लेकिन बाहर इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो फ्रेंच बेकरी बाहर से आई है, फ्रेंच से ही आए हैं, तो फिर बाहर के लोगों में इसका ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैंने सोचा कि कश्मीर के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि फ्रेंच बेकरी आखिर है क्या। तो आपको लगता है लड़की हो के आप शेफ़ हैं, आप गांव से आते हैं, तो क्या बोलते हैं सोसाइटी या आपके घर वाले या आपके ख़ानदान में आपके दोस्त क्या बोलते हैं? हाँ जी सर, तो मेरा ये शौक़ था बचपन से ही कि मेरा ये क्रेज़ था कि मैं इसमें ही कुछ ना कुछ करूँगी, बेकरी में ही, इस फास्ट फूड में, बेकरी में। ये मेरा पहले से ही था। तो मैं पहले घर में खुद से करती थी ट्राई चीज़ों पे कि वो क्या है, ये क्या है, किस चीज़ से क्या बनता है, किस चीज़ से क्या प्रोडक्ट निकलता है, ये मैं खुद से ट्राई करती थी। मुझे सब कुछ आता था, लेकिन प्रोफेशनल अलग चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो उसके लिए मुझे डिप्लोमा करने की ज़रूरत है। तो ऐसे मुझे कोई नहीं रख सकता है कि अगर मेरे पास डिप्लोमा नहीं होगा। तो मैं गई हूँ बाहर, तो मैंने कोर्स किया है, तब मैंने ये किया है। सोसाइटी ने मुझे बहुत बोला है कि खाली ये फील्ड मिला है, खाली ये कोर्स किया है, कोई और कोर्स नहीं था, कोई और डिप्लोमा नहीं था जिसमें आप कर सकते थे। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने दिल और दिमाग में ये बात डाली थी कि मुझे इसी में जाना है, इसी फील्ड में जाना है। क्योंकि कोई भी फील्ड किसी फील्ड से कम नहीं होता है। कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ और बनना है, लेकिन ये लाइन मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि इससे लोगों को खुशी मिलती है। जैसे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि खाने से ही लोगों के चेहरे पे खुशी आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चाहती थी कि लोगों को मेरी वजह से खुशी मिले। मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ कि लोग खुश हो जाए, उनके फेस पे खुशी आए हमारी वजह से। इससे बड़ी बात और कोई कुछ नहीं हो सकती है। आप स्टॉल पे होते हैं, यहाँ पे 24 आवर सब खड़े होते हैं, काम करते हैं। कभी इस चीज़ का गिला रहा कि अब मुझे लोग देखेंगे, घर वाले देखेंगे, वो क्या कहेगा, रिलेटिव क्या कहेगा, या घर वालों को किसी ने कहा आपकी बेटी को हमने स्टॉल पे देखा, वहाँ पे खड़े होके वो कुछ बेच रही है? हाँ जी सर, ये तो फ़र्क पड़ता है कि लोग जो होते हैं, सोसाइटी तो कुछ भी बोलेगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, वो हमेशा मेरे साथ थे। मैं बाहर गई तब भी वो मेरे साथ खड़े थे। लोगों ने बोला कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। जब मैं बाहर थी तो वहाँ के लोग भी ये क्वेश्चन करते थे कि कश्मीर की लड़की यहाँ आई हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि कश्मीर में ये नहीं है कि लड़कियों, कश्मीर में ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हर एक चीज़ इंसान को अपने हाथ में होती है। हम बोलते थे कि होटल लाइन ख़राब, मतलब गंदी लाइन है, बेकरी लाइन अच्छी नहीं है, खाली प्रोफेशनल यहाँ पे ये माना जाता है, कोई डॉक्टर है, कोई लेक्चरर, कोई कुछ है, लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल लाइन है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये छोटी मोटी कोई ये जॉब नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसमें 24 आवर्स खड़े रहना होता है। जैसे कि हम ऑफिस में बैठते हैं तो चेयर पे आराम से बैठते हैं, डॉक्टर होता है वो आराम से चेयर पे बैठता है और अपना ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हमें 24 आवर्स 12 आवर्स कम्प्लीटली खड़े हो के काम करना पड़ता है। घर की माली हालात कैसे है? घर में कौन कौन है आपके? हाँ जी, मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है। तो हमारे घर के हालात
ठीक है, अच्छी हैं, कोई ये ख़राब नहीं है हमारी हालत, लेकिन मेरा ये अपना शौक़ था कि मुझे इसी लाइन में जाना ही जाना है। वरना मैंने ग्रेजुएशन की है मेडिकल में, मैंने बीएससी किया है, तो मैंने उसके बाद ये सोचा है कि मैं पढ़ाई भी करूँगी लेकिन मैं बेकरी करूँगी ही करूँगी। मैंने कंप्लीट किया अपना बीएससी, उसके बाद ही मैंने डिप्लोमा किया। आप आज अलग अलग डिशेस बनाते हैं, उसके बाद लोग जब उसका मज़ा लेते हैं, लोग जब उसका टेस्ट करते हैं, तो क्या बोलते हैं लोग, फीडबैक कैसा मिलता है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो क्या आपको अप्रिशिएट करते हैं? हाँ जी सर, लोगों को मेरी हर एक डिश अच्छी लगती है। ये बोलते हैं ना कि टेस्ट डिश तो रेसिपी तो हर कोई रिपीट करता है, मुझसे कोई लेगा रेसिपी वो भी बना सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि टेस्ट तो हाथ में होता है, वो रेसिपी में नहीं होता है। पाकीज़ा के हाथ में टेस्ट है? हाँ, बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन मेरा अपना एक और बिज़नेस था, बुटीक मेरा था, लेकिन मेरा उसमें मन नहीं था। मेरा वो भी बिज़नेस चल रहा है लेकिन मेरा उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं, मैंने वो साइड पे रखा है। मैंने वो बिज़नेस ही साइड पे रख के इस लाइन में आई हूँ। पाकीज़ा कितनी डिशेस बनाती है? अनलिमिटेड। मतलब ऐसे कितने याद है आपको जो आप बनाते हैं? मुझे लग रहा है ऐसे ही 150 अबो। 150 अबो? यस सर। क्या क्या कुछ लोगों, कुछ चीज़ों की नाम याद है? हाँ जी, सिनेमन रोल वो यहाँ पे पता नहीं है किसी को, क्रोजोन्स पता नहीं है किसी को, चोको लावा केक्स ये भी एक्सटर्नल ही हैं, बहुत सारे ऐसे डिश है। चाकू नाला की बात की आपने, बहुत सारे डिशेस की बात की जो आपने कहा यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में लोग कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्या बोलते हैं लोग फिर? जैसे कि पाइज हैं, टाइज हैं, टार्ट्स हैं, ये भी यहाँ पे कम लोग जानते हैं। मुझे लग रहा है 100 में से 1% को पता है कि टाइज, टार्टस, पाइज ये सब क्या है। कभी घर में बोलते हैं आपके घर वाले बना के कुछ दे दो, बना के खिलाओ? हाँ जी, मुझे शौक है। मैं यहाँ से जाती हूँ शाम को घर, तो रात को मुझे कोई ऑर्डर मिलता है घर पे भी, मैं वो रात को करती हूँ कंप्लीट, मैं सोती नहीं हूँ। तो पाकीज़ा का गोल क्या है आगे? काम करना है, कुछ अपना करना है? हाँ जी, काम करना है, लोगों को खुश करना है, ऐसे ही लोगों के फेस पे स्माइल आनी चाहिए हमारे खाने से, जो भी हम बनाए लोग खुश होने चाहिए। क्या गोल है आपको आगे, इसके बाद क्या करना? ये है कि जैसे कि मुझे सीखना था बेकरी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे बाहर जाना पड़ा पंजाब सीखने के लिए, डिप्लोमा वहाँ करना। मेरा ये था कि मेरी जैसी और भी लड़कियाँ होगी जिनको ये होगा कि पैशन हमें बेकरी में ही कुछ करना है, तो मेरा यही था कि मैं तो गई बाहर, कई लड़कियों को नहीं जाने देते या उनकी कंडीशन वैसे नहीं होती है घर की कि वो जा सके, अफोर्ड कर सके बाहर जाना। तो मेरा ये था कि मैंने सीखा है, अब मैं उन लड़कियों को सिखाऊं कि जो चाहती हैं कि हम इस फील्ड में आए। आपको लगता है लड़कियों को अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए? हाँ जी, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिपेंडेंट होना। एक लड़की को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट सबसे मस्ट चीज़ है। बाकी कुछ मत रखो अपने दिमाग में, बस ये एक चीज़ रखो दिमाग में, चाहे कुछ भी हो, साथ एक चीज़ नहीं छोड़ती है, वो है अपनी अर्निंग। अपनी अर्निंग कभी साथ नहीं छोड़ती है। एक वक्त ऐसा होता है भाई बहन भी साथ छोड़ते हैं, लेकिन जो अपनी अर्निंग होती है वो कभी साथ नहीं छोड़ती है। कितने टाइम से आप इस प्रोफेशन में? 2 साल से। 2 साल से? तो मैं तो ऑलरेडी बहुत टाइम से थी, लेकिन वो मैं खुद से करती थी घर पे, सेल्फ, मतलब मैं सेल्फ मेड में थी ऐसे ही। फिर मैंने डिप्लोमा किया है, फिर मैंने। लड़की बोलती है आपके पड़ोस में या आपके इलाके में, हमें भी ले जाओ, हमें भी सिखाओ? ऐसे कम लड़कियां अभी कम हैं इस फील्ड में। सबको यही है कि हमें MBBS करने, हमें कुछ और करना है, हमें जाना है बाहर, हमें कजाकिस्तान जाना है, हमें ईरान जाना है, हमें वो ये करना है, MBBS क्रैक, हमें वो करना है। लेकिन इस लगता है कश्मीर में भी हो के बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपके पास टैलेंट हो, अगर आपके पास कुछ करने की चाह हो, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। बस ऑलवेज अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट रखो कि हम कर सकते हैं। गोल एक रखो कि हमें उस गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है। आगे बहुत सारी रुकावटें आएगी, लेकिन रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यूअसली उस गोल तक पहुंचना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकीज़ा जी थी हमारे साथ, जिनका ताल्लुक गांधरबल से है, जिन्होंने कहा 150 डिश ये बनाती है, बाई प्रोफेशन ये शेफ़ है, जिन्होंने पंजाब से कोर्स किया, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया। इनका मानना ये है कि लड़कियों को अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में भी हुनर है और लड़कियों में भी टैलेंट है। आए दिन हमने आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरी दिखाई कि हमारी कौम की बेटियां इस वतन अजीज के लिए कुछ कर सकती, उनमें हुनर है, उनमें टैलेंट है। बेटियों को अप्रिशिएट कीजिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, और बेटियां भी इस कौम का नाम रोशन कर सकती है, और बेटियां भी इस कौम का मुस्तकबिल तय कर सकती है। देखते रहिए अर्ली टाइम्स। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन फैजान मीर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।